ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई देता भी हूं। उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि 2 सालों का दीक्षांत समारोह एक साथ हो रहा है। सबकी इच्छा रहती है कि मंच पर आकर गवर्नर के और अतिथियों के हाथों से वो सम्मान प्राप्त करें, परंतु समय की मर्यादा के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। मैं बाकी सब छात्र छात्राओं से क्षमा चाहते हुए जिनको डिग्री मिलने वाली है उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह न केवल डिग्री प्राप्त करके औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन के अगले चरण की शुरुआत है। डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको अपने जीवन की दिशा तय करना है। जिसमें भी आपकी रुचि हो, स्वाभाविक है जो अध्ययन आपने किया है उसी लाइन में आपकी रुचि होगी। आप भारत सरकार और राज्य सरकार की अनेक योजनाएं ऐसी हैं, उन योजनाओं को उन उपयोग में लाकर के अपनी कार्य योजना को सफलता प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा और मजबूत नैतिक नींव आपके कैरियर को सफल बनाएगी और जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस योजना को कार्यान्वित करने में सहभागी बनेंगे। सारा देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। देश भर में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी के 75 सालों में हमने क्या प्रगति की है और क्या कर सकते थे, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे और देश में और जो कुछ हम कर सकते हैं देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, हम सरकार की योजनाओं में सहभागी बनने का काम करेंगे। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज हो रही है। हम इस प्रतिष्ठा को और आगे मजबूती से आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई शिक्षा नीति में खेल को भी महत्व दिया गया है। अपने देश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की भी महती आवश्यकता है। आप और हम सब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं देखते हैं तो भारत के प्रदर्शन से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने होना चाहिए। जैसे इस बार टोक्यो में ओलंपिक हुए, हमारे देश की खेल प्रतिभाओं ने 7 मेडल जीते, जबकि दूसरे देशों ने अनेक मेडल जीते। हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी ज़्यादा मेडल जीतें। एक खुशी की बात है कि महंतेज जी यहाँ बैठे हैं, उसके बाद ही पैरालंपिक हो गए उसी टोक्यो में, उसी स्थान पर। दिव्यांग खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीत करके भारत को गौरवान्वित किया है।
देश और दुनिया में भारत का नाम उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। हमारी अपेक्षा है कि खेलकूद गतिविधियां नई शिक्षा नीति के आधार पर हम विश्वविद्यालयों में भी और अन्य स्थानों पर भी आगे बढ़ाएं, ताकि खेलकूद गतिविधियों में भी भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित हो। मैं और मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।